राधे राधे। जय श्री राधे। एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी के साथ ज्योतिष समाधान हरदोई में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके समक्ष ज्योतिष के संबंध में, फलित ज्योतिष के संबंध में वीडियो कार्यक्रम लेकर के आते हैं। तो इसी प्रसंग में आज का विषय है, ज्योतिष के वीडियो कार्यक्रम का आज का विषय है कि बिना कुंडली अनुसार किस प्रकार से हम जानें कि किस ग्रह का हमें प्राप्त हो रहा है शुभ परिणाम। यानी ऐसा प्राय होता है कि किसी जातक के पास ना तो कुंडली है और ना ही उसका इष्टकाल उसने कभी लिखा है। तो उसके पास इष्टकाल भी नहीं, जन्म का विवरण भी नहीं है, कुंडली बनी हुई भी नहीं है, पहले से निर्मित भी नहीं है। तो किस प्रकार से हमें ज्ञात होगा ऐसे जातक के विषय में कि किस ग्रह का शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम उसे प्राप्त हो रहा है। तो बिना कुंडली से लक्षणों से जानेंगे, कर्म अनुसार जानेंगे कि हमें किस ग्रह का परिणाम, किस ग्रह का शुभ परिणाम प्राप्त हो रहा है, कौन सा ग्रह हमें दे रहा है शुभ परिणाम और कौन सा ग्रह हमें शुभ परिणाम नहीं दे रहा है, यानी अशुभ परिणाम दे रहा है। हमें किस ग्रह का शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहा है। तो मित्रों, एक श्वेत पत्र पर, सादे कागज पर ग्रहों के नाम क्रम से लिखते जाएंगे और हम लक्षण भी लिख कर आपको सरल भाषा में समझाएंगे। तो मित्रों, बने रहिए वीडियो में आप थोड़ी देर तक हमारे साथ। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो कार्यक्रम निर्मित होता है सबसे पहले आपको प्राप्त हो, आप उसको देख सकें और आप लाभान्वित हो सकें। प्रिय दर्शकों, यह बहुत मेरे विचार से आवश्यक इसलिए हो जाता है यह विषय कि बहुत से ऐसे जातक हैं कि जिनके पास जन्म से संबंधित कोई भी विवरण नहीं है और वो जानने के इच्छुक होते हैं, जिज्ञासु हैं इस विषय के कि हमें किस ग्रह का शुभ परिणाम मिल रहा है, हमें किस ग्रह का उपाय करना चाहिए जिससे कि हम ग्रह को शांत कर सकें और उससे शुभ परिणाम प्राप्त कर सकें, या अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो कम अशुभ परिणाम किस तरह से देंगे, किस तरह शांति उपाय करें हम, इस प्रकार से जानने के इच्छुक रहते हैं। तो उन्हीं जातकों के लिए, ऐसे जातकों के लिए ही आज का वीडियो कार्यक्रम है। तो मित्रों, कहीं ना जाइए और हमारा वीडियो यह आप थोड़ी देर तक कार्यक्रम में बने रहिए, वीडियो यूं ही देखते रहिए। और एक आइए, कागज़ पर हम श्वेत पत्र पर आपको एक कुंडली के माध्यम से, ग्रहों का नाम लिख करके ही, लक्षणों के माध्यम से ही आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से ग्रहों का मिलता है शुभ और अशुभ। तो सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य के विषय में। सबसे पहले हम जानेंगे सूर्यदेव के विषय में। ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव। तो किस प्रकार से जानेंगे, कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे सूर्यदेव बलवान हैं और हमें सूर्य से शुभ परिणाम की प्राप्ति हो रही है कुंडली में। तो प्रथम नंबर 1 सूर्यदेव। सूर्यदेव क्या है? ये ग्रहों के समस्त नक्षत्र मंडल के राजाधिराज हैं। सूर्य के प्रकाश से ही समस्त संसार को प्रकाश मिलता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, समस्त संसार सूर्य से ही प्रकाशित होता है, नक्षत्र मंडल भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो यदि आप स्वयं में आकलन करें कि यदि आपके कार्य व्यवहार में आप सदैव प्रयास करते हैं, सत्य बोलते हैं, आप मिथ्या भाषण नहीं करते हैं, प्रायः सामान्य बातों पर, छोटी छोटी सी बातों पर आप मिथ्या नहीं बोलते हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, तो इसका तात्पर्य है आपके सूर्य आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं। आप अपनी बात के पक्के हैं, अपनी बात के पक्के हैं। यानी आपने कोई बात की, किसी से वार्ता की और कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, तो इसका तात्पर्य है आप के सूर्यदेव आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं। निश्चित रूप से यदि आपको शासन सरकार है, सरकार से, प्रशासन से
कोई पुरस्कार प्राप्त होता है या शासन में आपको उच्च पदों की प्राप्ति है, आप कहीं पर उच्च पद पर बैठे हुए हैं शासन में, प्रशासन में, और आप जिम्मेदारी की भूमिका निभा रहे हैं, आप किसी समूह के मुखिया हैं, यदि आप किसी संगठन के, किसी समूह के, किसी कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, आपको शासन से कोई पुरस्कार मिला हुआ है, शासन से कोई उच्च पद, मंत्री पद, विधायक या कोई शासन प्रशासनिक पद मिला हुआ है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, समाज में जहाँ भी जाते हैं आपके यश कीर्ति बढ़ती है, तो इसका तात्पर्य है कि आपका सूर्य शुभ परिणाम दे रहा है। कैसा? शुभ परिणाम दे रहा है। आप स्वयं में आकलन कर सकते हैं कि आपके सूर्य शुभ परिणाम दे रहे हैं अथवा नहीं परिणाम शुभ दे रहे हैं। अब द्वितीय स्थान, दूसरे पर चंद्रदेव। चंद्रदेव चंद्रमा देवता से तात्पर्य है, चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, चंद्रमा हमारे धैर्य के कारक हैं, चंद्रमा धन के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, दया के कारक हैं। यदि आप स्वयं में आकलन कीजिए कि आपका मन स्थिर है, अर्थात मन में चंचलता कम है, मन स्थिर है, आप भावुक हैं, हाँ, आप जो है स्थिर मन के व्यक्ति हैं, कम चंचलता है और भावुकता है, दूसरों के लिए आपके अंदर दया की भावना है, दया की भावना है, करुणा की भावना है, आप द्रवित हो जाते हैं दूसरों के दुख को देख करके, आपका मन मजबूत है ना, आप इरादे के पक्के हैं, आप प्रेम दया करुणा की मूर्ति हैं, धनवान हैं, आप पर धन जो है, धन भी आता है, धन उचित मात्रा में आता है, आप मानसिक रूप से स्वयं को प्रसन्न महसूस करते हैं, आप हंसते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रायः अकारण भी प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नता का कोई कारण नहीं है, फिर भी आप प्रसन्न रहते हैं। इसका तात्पर्य है आपकी और आपके माता से संबंध अच्छे हैं, माता की कृपा प्राप्त हो रही, माता की भी सेवा करने का अवसर आपको मिल रहा है। इसका तात्पर्य है आपका चंद्रमा आपको आपकी कुंडली में शुभ परिणाम दे रहा है। अब बात करें मंगल देवता की, बात करते हैं मंगल देवता की कुंडली में। मंगल देवता किस प्रकार से जाने, मंगल देवता का हमें शुभ परिणाम प्राप्त हो रहा है। मंगल क्या है? मंगल सेनापति हैं, मंगल नक्षत्र मंडल के सेनापति हैं, मंगल क्रोध हैं ना, मंगल क्रोध हैं, मंगल शुभ कार्यों के कारकत्व हैं, यानी मंगल हैं, मांगलिक कार्यों के कारकत्व भी मंगल हैं। मंगल क्या है? आपके छोटे भाइयों से आपके संबंध अच्छे हैं, आप साहसी हैं, पराक्रमी हैं, आप पुलिस, सेना, मिलिट्री, सीआरपीएफ इस तरह से यानी रक्षा से संबंधित किसी जगह कार्य में हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप कोई साहसिक कार्यों से लगे हुए हैं, साहसिक कार्यों को करते हुए आप डगमगाते नहीं हैं, आपकी हिम्मत कमज़ोर नहीं होती है, आप पर आपको थोड़ा सा क्रोध आता है तो क्रोध पर आप नियंत्रण करने का प्रयास कर लेते हैं। आपके घर में प्रायः मांगलिक कार्य होते ही रहते हैं, ईश्वरीय कार्य होते रहते हैं, भगवान का स्मरण होता रहता है। इसका तात्पर्य है आपका मंगल मजबूत है। बिना मंगल के तो उच्च पद की प्राप्ति होना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि साहस का कारकत्व मंगल देवता के पास है और जो साहसी है वही उच्च पदों को प्राप्त करते हैं प्रायः। अब बात करते हैं बुध देवता की। ज्योतिष में बुध देवता की क्या स्थिति है? बुध वाणी के कारक हैं। बुध काहे के कारक हैं? बुध वाणी के कारक हैं, त्वचा के कारक हैं। बुध जो है बुद्धि के कारक हैं। बुध वाणी के कारक तो हैं ही हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं, तार्किक शक्ति के कारक हैं। बुध जो है बहन बुआ के कारक हैं, बहन हैं, बुआ हैं,
बुध देवता कारक हैं। यदि आपकी वाणी अच्छी है, यदि आपकी वाणी अच्छी है, स्पष्ट बोलते हैं और आप बौद्धिक रूप से मजबूत हैं, तार्किक हैं, आपकी गणित आपकी अच्छी है, गणित के सूत्र आपको शीघ्र समझ में आते हैं, बहन बुआ से आपके रिश्ते अच्छे हैं, बुध त्वचा के कारक हैं, त्वचा से संबंधित कोई विशिष्ट अतिशय विकार नहीं है आपको। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है आपका बुध शुभ परिणाम दे रहा है। बुध कौमार्य के कारण है। कौमार्य से तात्पर्य है आप अधिक उम्र में भी कुमार बालक से प्रतीत होते हैं। राजकुमार को बुध की संज्ञा दी गई है, अर्थात बुध को राजकुमार कहा गया है। चिर युवा यानी सदैव आप युवा दिखेंगे। तो इसका तात्पर्य है स्मार्टनेस रहेगी। इसका तात्पर्य है आपका बुध आपको शुभ परिणाम दे रहा है। अब बात करते हैं ज्योतिष में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले गुरु देवता की। सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव माने गए हैं। गुरुदेव प्रायः अशुभ परिणाम गुरु नहीं देते हैं। यदि गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु पुत्र संतान के कारक हैं, गुरु की दृष्टि भी जहाँ पड़ जाए वहाँ पर समझ लीजिए शुभ ही शुभ है। यदि आप ज्ञानी हैं, ज्ञानी होकर के भी आप में अहंकार नहीं है, अहंकार बिल्कुल नहीं है, मद नहीं है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपका गुरु शुभ परिणाम दे रहा है। आप धनी हैं, आपकी आय अच्छी है, आप पुत्र सुख से भी युक्त हैं, पुत्र सुख भी आपको प्राप्त हुआ है। आप पढ़ते समय यानी जो भी आप अध्ययन करते हैं आप सीख लेते हैं और आपकी वाणी में से अहंकार की खुशबू नहीं आती है। ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि अहंकार की गंध आ रही हो आपकी वाणी से, बोलने से। आप विनम्रता से आप बड़ों का सम्मान करते हैं, विनम्रता से आप बड़ों से बात करते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है आपका गुरु बलवान है, गुरु आपका शुभ परिणाम दे रहा है। अब बात करते हैं ज्योतिष में शुक्र देवता की। शुक्र देवता आधुनिक युग में भौतिक समय में समस्त सुखों के कारक, जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी बंगला मोबाइल इत्यादि इत्यादि, इनके सब के कारकत्व शुक्र को है। इनका सबका कारकत्व शुक्र को प्राप्त है। भौतिक सुखों की प्राप्ति शुक्र से ही होती है। प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, ये शुक्र कारकत्व है। अब आप स्वयं में देखिए कि यदि आप अपने वस्त्रों को सही ढंग से रखते हैं, अपनी गाड़ी बिल्कुल स्वच्छ रखते हैं, नित्य प्रति धुलाई करते हैं, प्रायः वस्त्रों को इस्त्री करके करीने से रखते हैं, बिस्तर आप जब उठते हैं तो व्यवस्थित करके रखते हैं, आप पढ़ाई करने के पश्चात जब उठते हैं तो आपके कापी, आपकी पुस्तकें, आपका कलम आप व्यवस्थित करके रखते हैं, इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रखते हैं। आप जब कहीं जाते हैं तो प्रायः धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं तथा इत्र इत्यादि का सेंट, परफ्यूम, इत्र का प्रयोग करते हैं। आपको अच्छा है, लगता है, पसंद है। आपको अधिक घूमना फिरना, आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, नई नई वस्तुओं को देखने के आप शौकीन हैं। यानी क्षणे क्षणे नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः। सौंदर्य तो वही है जो प्रत्येक क्षण बदलता रहे, यानी बदलते हुए सौंदर्य में आपका मन लगता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है आपका शुक्र आपको शुभ परिणाम दे रहा है। अब बात करते हैं शुक्र के पश्चात शनि देवता की। शनि देवता की, यदि आपकी वाणी ईमानदारी पूर्ण है, आपकी वाणी में न्यायप्रियता है, तार्किक वाणी है, यदि आप न्यायप्रियता की बात करते हैं, यदि आप अपने कर्मचारी वर्ग पर, अपने मजदूर वर्ग को शोषित नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, यदि आप बुजुर्गों से अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं, जो कर्मचारी हैं वो शनि हैं, आपके अधीनस्थ मजदूर वर्ग हैं वो शनि हैं, जितने भी शोषित वर्ग हैं, वृद्ध हैं, वे सभी शनि के कारक हैं। यदि
आप कहीं भी आप किसी लौह इस्पात से संबंधित किसी कारखाने के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, बस गाड़ी आप इत्यादि के मालिक हैं और आपके मजदूर आपको धोखा नहीं करते हैं, आपसे प्रसन्न रहते हैं, आप उन्हें सही समय पर धन देते हैं, आपके कर्मचारीगण आपसे अप्रसन्न नहीं हैं, वृद्धजन आपसे अप्रसन्न नहीं हैं, आपकी वाणी न्यायप्रिय है, आप किसी मशीन किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, बस वाहनों के मालिक हैं, लौह से संबंधित कोई कार्य करते हैं, धारिता तैलीय कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें आप सफल हो रहे हैं, इसका तात्पर्य है आपका शनि आपको शुभ परिणाम दे रहा है। अब बात करते हैं ज्योतिष में राहु देवता की। राहु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष में। यदि राहु के पास कारकत्व क्या है? राहु अचानक उन्नति कराते हैं। राहु के पास कारकत्व राहु ससुराल है आपका। राहु ससुराल ही आपका राहु है संबंधों में। यदि आपके ससुराल से संबंध अच्छे हैं, साले से आपके संबंध अच्छे हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है आना जाना अच्छा है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आपका राहु शुभ परिणाम दे रहा है। यदि ननिहाल पक्ष से, मामा पक्ष से, यानी कि ननिहाल पक्ष से आपका संबंध अच्छा है, इसका सीधा सा तात्पर्य है आपका केतु आपको शुभ परिणाम दे रहा है। तो मित्रों, आपने जाना आज के वीडियो कार्यक्रम में कि किस ग्रह का हमें शुभ परिणाम प्राप्त हो रहा है ज्योतिष में बिना कुंडली अनुसार सामान्य लक्षणों से। तो आप इस प्रकार से लक्षणों को देखते हुए, लक्षणों को मिलाते हुए स्वयमेव जो है टैली कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस ग्रह का हमें शुभ परिणाम मिल रहा है और कौन से ग्रह का शुभ परिणाम यदि इनमें से नहीं मिल रहा है तो हमें फिर उसका उपाय करना है। और ये उपाय और अशुभ परिणाम किस ग्रह के प्राप्त हो रहे हैं, इस विषय का वीडियो कार्यक्रम हम अगले दिन बनाएंगे, जो आपके समक्ष शीघ्र ही आ जाएगा। जय श्री राधे।